है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो मेथड से। एक है सिंपली हमने मासेस को प्लस करना है, जो भी आइटम्स हैं उनके मासेस को प्लस करना है, और यही फॉर्मूला हम सब जगह यूज़ करने वाले हैं। सेकंड होता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों से ही जब आप मासेस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका ये हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो एटम्स को मिला के बना है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU, दूसरे एटम का भी मास होगा 1 AMU। तो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 AMU, ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास। अगर आप दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम्स इसके हैं 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 AMU। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता है दो एटम से बना है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसमें हम ऑक्सीजन के एक एटम का मास प्लस ऑक्सीजन के दूसरे एटम का मास 16 + 16 विच इज़ इक्वल टू 32 आ गया। दूसरा फॉर्मूला अगर आपने यूज़ करना है तो 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ 2, तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 32। बट आगे हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जिसमें हमने सिंपली मासेस को ऐड करना है, प्लस करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर हमें पता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन का एक एटम। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम्स इसके प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इसका एक एटम। तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो 1 AMU, दो एटम्स हैं इसीलिए दूसरे का मास भी 1 AMU, और एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है दैट इज़ 16 AMU, ये हमें गिवन है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 18 AMU, 18 AMU। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें पता है सोडियम एटम से और क्लोरीन एटम से बना है, और दोनों के ही एक एक एटम है। सोडियम का भी एक एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है। तो मतलब सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एक एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 1 एटम। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 AMU, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें मैंने कलर्स अलग अलग डाले हैं क्लैरिटी के लिए, जैसे सोडियम ग्रीन और क्लोरीन जो है वो ब्राउन कलर से लिखा है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो है CaOH होल ट्वाइस। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो मेरे पास आ जाएगा Ca, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2 अंदर चला जाएगा O2, 2 अंदर चला गया H2। इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम के एक एटम को, ऑक्सीजन के दो एटम्स को और हाइड्रोजन के दो एटम्स को मिला के बना है। तो इन सभी के मासेस जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। जैसे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 1 एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसके दो एटम्स हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसके भी दो एटम्स हैं। तो कैल्शियम के एक एटम का मास हो गया 40, ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास हो गया 16 + 16, हाइड्रोजन के दो एटम्स का मास हो गया 1 + 1, और ये टोटल हमारे पास आ जाता है 74 AMU। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है COOH, मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। तो जब हम मासेस कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का, तो कार्बन की मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और कार्बन के दो एटम्स हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसके भी दो एटम्स हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जिसके कि 4 एटम्स हैं। इन सबको प्लस करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, दो एटम्स है 12 + 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 1 AMU, इसके 2 एटम्स हैं तो 1 + 1। ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास होता है वो 16, 4 एटम्स लगे हैं तो 16 + 16 + 16 + 16।
तो हमारे पास जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 90 AMU, 90 AMU, जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह मासेस को प्लस करना है और हम प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। और जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ पे जैसे आप 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखोगे, या 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखोगे, फिर आपको पता नहीं लगेगा कहाँ प्लस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है जल्दी जल्दी में। तो इसीलिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सबके मासेस को प्लस करो और एटम्स के मासेस को प्लस करो, और जो भी टोटल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये आज का टॉपिक था।